राजस्थान के जैसलमेर से कुछ ही दूरी पर रेगिस्तान के बीच बसा एक ऐसा गांव है जहां घर तो है लेकिन लोग नहीं। वहां दरवाजे आज भी खड़े हैं, दीवारें आज भी सांस लेती हुई लगती है, लेकिन वहां इंसानों की मौजूदगी सिर्फ यादों में रह गई है। इस गांव का नाम है कुलधरा। स्थानीय लोग कहते हैं यह गांव दिन में भले ही खामोश लगे, लेकिन रात होते ही यहाँ की हवाओं में कुछ बदल जाता है। शाम ढलते ही सूरज के साथ साथ यहाँ की रौनक भी डूब जाती है और तभी शुरू होता है सन्नाटा, एक डरावना भारी सन्नाटा। करीब 2 साल पहले कुलधरा एक खुशहाल गांव हुआ करता था। यहाँ पालीवाल ब्राह्मण रहते थे, पढ़े लिखे, समृद्ध और सम्मानित। गांव में मंदिर थे, कुएं थे, बच्चों की हंसी थी और रात में दीपकों की रोशनी से गलियां चमकती थी। लेकिन कहते हैं जैसलमेर के एक शक्तिशाली दीवान की नज़र गांव की एक सुंदर लड़की पर पड़ गई। उस दीवान ने लड़की को पाने के लिए गांव पर दबाव बनाना शुरू कर दिया, धमकी दी अगर उसकी बात नहीं मानी गई तो पूरा गांव बर्बाद कर दिया जाएगा। गांव के बुजुर्ग तो डर गए, लेकिन उन्होंने अपनी इज्जत के सामने झुकने से इनकार कर दिया। और उसी रात गांव में एक गुप्त सभा हुई और वहां एक ऐसा फैसला लिया गया जो इतिहास में शायद ही कभी लिया गया हो। कहते हैं कि उसी एक रात में बिना किसी शोर, बिना किसी लड़ाई के पूरा गांव अचानक गायब हो गया। सुबह जब आसपास के लोग कुलधरा पहुंचे तो उन्होंने देखा वह गांव उनकी रूह कंपा देने वाला था। चूल्हों में राख ठंडी पड़ी थी, घरों में खाना अधूरा था, लेकिन एक भी इंसान वहां मौजूद नहीं था। जाते जाते गांव वालों ने कुलधरा गांव को एक शराप दिया, जो कोई यहाँ बसने की कोशिश करेगा उसका जीवन सुख शांति से खाली हो जाएगा। समय बीतता गया, लेकिन कुलधरा कभी फिर से नहीं बसा। आज यह गांव एक खंडर है, टूटे हुए मकान, धसी हुए छतें और रेत से भरी गलियां। दिन में आसपास के लोग आते हैं, तस्वीरें लेते हैं, लेकिन शाम 6 बजे के बाद कोई भी यहाँ रुकने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि रात में कुलधरा गांव बदल जाता है। रात में रुकने की कोशिश करने वालों ने अजीब अजीब अनुभव बताए हैं। किसी को लगा कि कोई उनके कान में फुसफुसा रहा है, किसी ने खाली घरों से चलने की आवाजें सुनी, कभी कभी मंदिर के पास घंटी अपने आप बजने लगती है। कुछ लोगों ने तो यह भी कहा है कि उन्होंने सफेद कपड़ों में एक साया देखा जो गलियों में धीरे धीरे चलता है और देखते ही देखते अंधेरे में गायब हो जाता है। वैज्ञानिकों और इतिहासकारों ने भी इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश की। रात में कैमरे लगाए, रिकॉर्डिंग की गई, लेकिन हर बार या तो कैमरे बंद हो गए या फिर रिकॉर्डिंग की फुटेज अपने आप डिलीट हो गई। एएसआई तक यह मान चुकी है कि कुलधरा गांव एक सामान्य जगह नहीं है। आज भी स्थानीय गाइड चेतावनी देते हैं कि यहाँ पर दिन में घूम लो, लेकिन सूरज ढलते ही यहाँ से निकल जाओ, क्योंकि कुलधरा सिर्फ एक वीराना गांव नहीं है, यह एक ऐसा श्राप है जो आज भी जिंदा है। अगर कभी राजस्थान की यात्रा में रेत के बीच एक वीरान गांव दिखे जहां हवा भी अजीब सी लगे, तो याद रखना कुलधरा आज भी खाली है, लेकिन अकेला नहीं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक करें और कमेंट में बताएं अगली वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए। और इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। मैं मिलता हूं आपको किसी नए स्टोरी में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। यह कहानी शुरू होती है कंवरपुर गांव से। कंवरपुर गांव दिन में जितना सामान्य और शांत दिखता था, रात में उतना ही डरावना हो जाता था। सूरज ढलते ही ऐसा लगता था जैसे पूरे गांव की सांसें थम गई हो। लोग अपने घरों के दरवाजे बंद कर लेते, खिड़कियों पर मोटे पर्दे डाल दिए जाते और गलियों में सन्नाटा पसर जाता।
यहाँ तक कि कुत्तों को भी रात होते ही घरों में बांध लिया जाता, क्योंकि गांव में यह मान्यता थी कि रात के समय अगर कोई जानवर भौंकने लगे तो समझ लो किसी अनदेखी चीज की मौजूदगी है। गांव के पश्चिमी सिरे पर एक कच्चा रास्ता था जो सीधे एक बहुत पुराने पीपल के पेड़ तक जाता था। दिन में वही रास्ता बच्चों और किसानों के काम आता, लेकिन रात में उस रास्ते से कोई नहीं गुजरता। कहा जाता था कि जो भी रात में उस पीपल के नीचे से निकला उसकी परछाई वापस उसके साथ नहीं लौटी। यहाँ तक कि कई लोगों ने दावा भी किया कि अमावस की रात उस पेड़ के नीचे एक आदमी बैठा रहता है जो बिल्कुल हिलता नहीं, बस अंधेरे में घूरता रहता है। एक रात गांव का चौकीदार जगन अपने ड्यूटी पर निकला। सुबह होने पर जब वह वापस नहीं लौटा तो गांव में बेचैनी फैल गई। लोग उसे ढूंढते हुए पीपल के पास पहुंचे। वहां उसकी लाठी पड़ी थी, लेकिन उसके आसपास जमीन पर जो पैरों के निशान थे वे सीधे नहीं बल्कि उल्टे थे। पीपल के तने पर नाखूनों से खुरचकर लिखा था, मैं जाग गया हूँ। यह देखते ही गांव के बुजुर्गों के चेहरे सफेद पड़ गए। एक बुजुर्ग ने कांपती आवाज में एक नाम लिया, ये वही है, कालदेव तांत्रिक। लगभग 30 साल पहले वही तांत्रिक इस गांव में आया था। वह खुद को साधु बताता था, लेकिन शमशान की राख, इंसानी हड्डियां और खोपड़ी उसके साथ रहती थी। हर अमावस की रात वह पीपल के नीचे बैठकर काली साधना करता। उसके सामने खोपड़ी, नींबू, काले धागे और खून से बने यंत्र रखे होते। उन रातों में गांव में अजीब घटनाएं होती। बच्चों का बिना वजह रोना, दूध का खट्टा हो जाना और औरतों का डर के मारे बीमार पड़ जाना। जब एक के बाद एक 3 बच्चों की रहस्यमयी मौत हुई तो गांव वालों का सब्र टूट गया। गुस्से और डर में उन्होंने कालदेव को पकड़ लिया और उसी पीपल के नीचे बांधकर जिंदा जला दिया। जलते समय कालदेव दर्द से चीखा नहीं बल्कि हंसता रहा। मरते समय उसने कहा था, तुम मुझे मार नहीं रहे, तुम मुझे इसी पेड़ में कैद कर रहे हो। मैं यहीं रहूंगा और हर पीढ़ी से अपना हिस्सा लूंगा। उसकी राख को उसी पीपल की जड़ों में दबा दिया गया। अब 30 साल बाद वही डर लौट आया था। पीपल की जड़ें रात में गीली रहने लगी, जैसे वहां खून रिस रहा हो। अमावस की रात उस पेड़ के नीचे से मंत्रों की फुसफुसाहट सुनाई देने लगी। जो भी उन मंत्रों को सुन लेता वह अगले दिन बुखार और अजीब सपनों में पीड़ित हो जाता। गांव का एक पढ़ा लिखा युवक राघव इन बातों पर यकीन नहीं करता था। एक रात वह सच्चाई जानने के लिए मोबाइल लेकर पीपल के पास गया। जैसे ही राघव ने मोबाइल का कैमरा ऑन किया तो स्क्रीन पर एक जला हुआ चेहरा दिखा जिसकी आंखें नहीं थी। उसी पल एक भारी आवाज आई, तू मुझे देख रहा है, अब मैं तुझे देखूंगा। उस रात के बाद राघव की परछाई दीवार पर उससे अलग हिलने लगी। धीरे धीरे श्राप पूरे गांव में फैलने लगा। हर रात किसी न किसी के कान में फुसफुसाहट होती, या तो पीपल काटो या गांव छोड़ दो। लेकिन जो भी गांव छोड़कर गया वह रास्ते में ही गायब हो गया। अमावस की एक रात गांव वालों ने देखा कि पीपल के नीचे कालदेव तांत्रिक खड़ा है। उसका शरीर आधा जला हुआ था, हड्डियां बाहर दिख रही थी और उसकी गर्दन अजीब तरीके से मुड़ी हुई थी। कालदेव तांत्रिक ने कहा, हर घर से एक आत्मा चाहिए। जब गांव वालों ने आखिरी उम्मीद में हवन शुरू किया तो पीपल की जड़ें जमीन से बाहर निकल आई। हवा रुक गई, आसमान काला पड़ गया और पूरा गांव जैसे किसी अदृश्य ताकत से जकड़ लिया। लोगों की चीखें बाहर नहीं जा पा रही थी। सुबह जब आसपास के गांव के लोग कंवरपुर पहुंचे तो वहां सब कुछ वैसा ही था। घर, चूल्हे, बर्तन, लेकिन एक भी इंसान मौजूद नहीं था। पीपल की जगह जमीन में एक काला गड्ढा था और उसके पास मिट्टी में लिखा था,
श्राप अभी खत्म नहीं हुआ। आज भी जो कोई उस रास्ते से गुजरता है उसे पीपल की पत्तियों की सरसराहट नहीं बल्कि मंत्रों की फुसफुसाहट सुनाई देती है और अगली सुबह उसका नाम कहीं दर्ज नहीं होता। यह कहानी आपको कैसी लगी? अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक करें और हमें कमेंट में बताएं आपको अगली कहानी किस टॉपिक पर चाहिए। मैं मिलता हूं आपको एक नई कहानी में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।